हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा वोकैब प्लिंथ टू पैरामाउंट का पूरा वोकैब जितना भी ए से जेड जितना भी वर्ड आएगा हर एक एग्ज़ाम में हमारा हर एक वर्ड इससे हमारा कवर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से सुनिए, सब आपके दिमाग में चला जाएगा, सब आपको यहाँ ही याद हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से सभी वर्ड को अच्छी तरीके से सुने। इसमें जो वर्ड दिया है वो दिया है, उसके अलावा हम अपने तरफ से भी वर्ड लिखेंगे जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा अबेंडन, ABANDON। अबेंडन मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, गिव अप करना, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, कास्ट असाइड। और इसका एंटोनिम को छोड़ो, एंटोनिम को देखते हैं बाद में, पहले हम साइनोनिम देखते जाओ, एंटोनिम तो अपने आप हो जाएगा। अबैस, ABASH, अबैस का मतलब होता है किसी को लज्जित करना। इम्बैरेस, RRS होता है बिलिटल, ह्यूमिलिएट, सेम। अबेट, ABAT, अबेट मतलब होता है रोकथाम करना। जैसे कि मिटिगेट हो गया। एक नया वर्ड हमको दिखता है EB, इब, लेशन, डिक्रीज, सबसाइड का मतलब होता है रोकथाम करना। अब हमारा अगला वर्ड है एबेटोर, ABETTOR। एबेटोर मतलब होता है गलत काम में साथ देने वाला। अकम्प्लिश हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कि हर बार एग्जाम में आता ही है। जो गलत काम में साथ देने वाला दोस्त को क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी दयनीय, बहुत ही दयनीय है, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बहुत ही दयनीय काम करता है, बहुत ही कठोर काम करता है। तो इसका वर्ड है हमारा रेस्ट, सर्वाइल, बेसिक, डिग्रेड एकदम काम करता है, इग्नोरेबल काम करता है, कंटेम्प्टिबल काम करता है, घिनौना काम करता है। ठीक। एब्ज्योर का मतलब होता है त्याग करना। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? त्याग करना। फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो, ये सब हमारा वर्ड आसान वर्ड है, इसलिए जो भी हमारा हार्ड वर्ड होगा उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम रिपीट करेंगे। अब्लेज, ABLAZD, अब्लेज यानी जलता हुआ। अब्लेज यानी जलता हुआ। तो अ फायर, अ फ्लेम, अ लाइट, बर्निंग, ब्लेजिंग, रैगिंग, ये सब जलता हुआ। बुझाना का एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, और डाउज मतलब बुझाना, याद रखना। एक्सटिंग्विश और डाउज आता है। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। क्या होता है? एकदम घिनौना। ऑफुल, डिस्गस्टिंग, अपलिंग, डिस्पिकेबल। ऑफुल, डिस्गस्टिंग, अपलिंग, डिस्पिकेबल। और इसके साथ साथ हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, इसके साथ हम लिख सकते हैं इसके साथ हम एबोरेंट। क्या लिख सकते हैं भाई? एक और वर्ड हम इसमें लिख सकते हैं एबोरेंट। ठीक। एबोरेंट का मतलब भी होता है घिनौना। एबोरेंट का मतलब भी क्या होता है? घिनौना होता है। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में। प्लेंटीफुल, लग्जेरियंट, फ्लॉसिस, फ्लोरिश, स्वेल, टीम। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा के लिए सफिशिएंट बोल सकते हैं, आसान वर्ड है। और इसका एंटोनिम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्कार्स, कमी हो गया। स्पार्स यानी नॉट डेंस, कमी हो गया। मिएगर यानी कम मात्रा में। डिफिशिएंट यानी कमी। डेस्टिट्यूट यानी कमी। डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब भी होता है, कमी हो गया। ठीक। एब्रोगेट का मतलब होता है, एब्रोगेट यानी भंग करना। एब्रोगेट यानी क्या होता है? एब्रोगेट यानी होता है भंग करना। ठीक। भंग करना यानी पूरी तरीके से उसको क्या कर देना? ख़त्म कर देना। एबोलिश कर देना, एनल कर देना, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक। डिसॉल्व करना, रिवोक कर देना। एब्सॉल्व यानी होता है दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व मतलब क्या होता है भाई? एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, यानी किसी को छोड़ देना। क्या कर देना? छोड़ देना। एक्सकल्पेट हमारा एक वर्ड है जो कि हमेशा आता रहता है। एक्सकल्पेट अच्छी तरीके से देख लें, यानी इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना है, किसी को डिस्चार्ज करना है। एक्विट, छोड़ देना। रिलेंट, उसको छोड़ देना। रिलेंट एक नया वर्ड है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। रिलेंट एक नया वर्ड है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। रिलेंट एक नया वर्ड है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। ठीक। आगे, और जिसको मान लो कि बोल रहे हैं कि किसी को आरोप दे रहा है। आरोप यानी इंडिक्ट, यानी आरोप करना, एक्यूज करना। ठीक है। आरोप देना, एक्यूज करना, कंपेल करना, चार्ज करना किसी को। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प यानी जो इंटरेस्टिंग हो, अच्छा हो। इंटरेस्टिंग हो गया, इन्वॉल्विंग हो गया, अरेस्टिंग हो गया, ग्रिपिंग हो गया।
ठीक है, इसका मतलब होता है दिलचस्प, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब मान लो बोले कि जो अच्छा नहीं है वो क्या है भाई, वो क्या है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, मोनोटोनस निराशा वाला बात है, बोरिंग है, एकदम ड्रजरी है। ये जो है हमारा एक नया वर्ड है जिसका ड्रजरी क्या होता है, ये नया वर्ड है ड्रजरी। इसको अच्छी तरीके से अपना कॉपी में नोट कर ले। जो भी हम नया नया वर्ड बता रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि इसको कॉपी में नोट कर ले, इसको आप नोट कर सकते हैं या कहीं भी आप लिख सकते हैं जहाँ पर रिवाइज कर सके दोबारा। एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी, जो क्या करता है, संयम रखता है, एकदम शांत रहता है, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है, उसके बाद ही काम करता है। सोबर यानी संयम, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, सोबरिटी। सोबरिटी मतलब भी क्या होता है भाई, संयम होता है। ठीक, सोबरिटी का मतलब क्या होता है, संयम होता है। ठीक, आगे एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकापन, एकदम हास्यलस बात करता है, एकदम नॉनसेंसलेस बात करता है, उसका कोई बात करने का तरीका नहीं, कुछ भी भाई बोलने लगता है। तो इसेंट्रिक मतलब होता है सबसे अलग, विचित्र बात करना, वियर्ड जानते ही हो, वियर्ड स्ट्रेंज जानते हो, क्रेजी नॉनसेंसिकल, एकदम सेंस बात नहीं करता है, मूर्खों की तरह बात करता है। ठीक, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अभी पहले हम बताए थे कि सफिशिएंट, एम्पल, अभी वर्ड बताए थे प्रचुर मात्रा के लिए, तो एम्पल होगा, सफिशिएंट होगा, कॉपियस होगा, बाउंटीफुल होगा, प्रोफ्यूज होगा। इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में। और कमी का बताए थे स्कार्स हो गया, स्पार्स हो गया, मिनिमल हो गया, स्कैंट हो गया, बेयर हो गया। ठीक, आसानी से वर्ड को खाली सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा। ठीक, अब्यूज, अब्यूज जानबे करते हो, अब्यूज का मतलब सबको जानता है कि अब्यूज सब कोई देता है ज़िंदगी में, छोटे से हम लोग अब्यूज वर्ड का हम देते चलते हैं, तो ये तो हमको अच्छी तरीके से बट याद होना चाहिए। अब्यूज मतलब होता है अपशब्द करना, गाली गलौज करना, विट्रियोलिक। इसके साथ हम वर्ड लिख सकते, विट्रियोलिक क्या लिख सकते हैं हम, विट्रियोलिक लिख सकते हैं, अब्यूजिबल वर्ड को हम विट्रियोलिक लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कस वर्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, कस वर्ड, CUSS वर्ड, यानी होता है अपशब्द बोलना। ठीक है, अब अपशब्द नहीं बोलेगा तो उसका उल्टा क्या होगा, भाई अपशब्द नहीं बोल रहा है तो किसी का मियाँ मिट्टू कर रहा है, किसी का चापलूसी कर रहा है, तो चापलूसी का आप अच्छी तरीके, सभी वर्ड अच्छी तरीके से देख ले। चापलूसी का फ्लैटरी यानी चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट यानी चापलूसी करना, कॉमेंडेशन यानी चापलूसी करना, एक्सल्ट यानी चापलूसी करना, अक्लेम यानी प्रशंसा करना, चापलूसी करना, एडुलेशन मतलब चापलूसी करना। इसके साथ हम लिख सकते हैं सबसर्विएंट, क्या लिख सकते हैं इसमें हम और भी वर्ड लिख सकते हैं, सबसर्विएंट, सबसर्विएंट यानी चापलूसी करना। और वर्ड लिख सकते हैं इसके साथ साथ हम ऑब्सिक्यूज, ऑब्सिक्यूज का मतलब ये होता है चापलूसी करना, ऑब्सिक्यूज का मतलब ये होता है भाई चापलूसी करना। ये दोनों वर्ड एक नया वर्ड बता रहे, कॉपी में लिख लें। सब सर्वेंट मतलब जी हजूरी करना यानी चापलूसी करना, ऑब्सिक्यूज का मतलब होता है चापलूसी करना। ABYSS, ABYSS, अब भी इसका मतलब होता है खाई, क्या होता है, खाई, एकदम फीजर है, एकदम गहरा है, क्या है, एकदम गहरा है। तो अभिशम, ABYSM, अभिशम, जैस मतलब गहरा, डीप मतलब सबको पता है गहरा। गल्फ खेलते हैं तो क्या होता है, गल्फ को क्या बोलते हैं, गोला होता है, उसी में हम बॉल उसमें हम डालते हैं, तो गल्फ मतलब गहरा। एक नया वर्ड है GORGE, गॉर्ज का मतलब भी होता है गहरा, रेविन मतलब होता है गहरा, और फीजर मतलब गहरा। इसमें आप गॉर्ज को अच्छी तरीके से देख लें, रेविन को अच्छी तरीके से देख लें, इसका मतलब होता है गहरा। ठीक है, अब देखो एसेंचुएट, ACC होगा। स्पेलिंग भी साथ साथ देख रहना है, क्योंकि एयरफोर्स में हमारा स्पेलिंग भी आता है, तो स्पेलिंग हम लोग देखेंगे। अगर आप ये पूरा वर्ड कर लेते हैं तो आपका चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम्पल, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, CPU हो, स्टेनो हो, फेज 1 वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, NDA हो, CDS हो, FCAT हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एक एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है। अगर पूरा हम यहाँ से A to Z कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको टेस्ट लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर का टेस्ट लेंगे और देखते हैं कि कितना अच्छी तरीके से याद कर पाया है, कितना दिमाग में कितना आपको चला गया है। तो एसेंचुएट मतलब होता है बल देना या धार देना, किसी पे जोड़ लगाना है। तो असेंट हो गया, फीचर हो गया, हाईलाइट करते हैं तो क्या करते हैं भाई कि हाईलाइट करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि उसमें हम दोबारा जोड़ दे सके, देख सके। पंक्चुएट मतलब जोड़ देना, स्ट्रेस हो गया तो जोड़ आ गया, इन्फोसाइज यानी जोड़ देना,
और इन्फेसाइज बताओ, इन्फेसाइज के बाद कोई प्रीपोजिशन लगता है कि नहीं? इन्फेसाइज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। इन्फेसाइज की जगह हम यूज कर सकते हैं इंसिस्ट ऑन का, ठीक, इंसिस्ट ऑन का, अंडरलाइन कर रहे हैं इंसिस्ट। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब होता है प्राप्त होना। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ये भी वर्ड हमारा आता है, इसको भी अच्छी तरीके से देख ले। अकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त होना, रिजल्ट होना। अटेन, सक्सीड, ट्रिम्फ, रियलाइज मतलब प्राप्त होना, ठीक है। अकॉर्ड मतलब सहमति, अकॉर्ड मतलब सहमति, अकॉर्ड मतलब सहमति, अकॉर्डिंग मतलब सहमति, एग्रीमेंट है, हार्मोनी है, कॉन्करेंस है, कॉन्सोनेंस है, यूनिसन है और कॉन्फर्मेटी है, कॉन्कॉर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? सहमति होना। आगे वर्ड देखते हैं, आगे वर्ड देखते हैं। देखो आगे वर्ड एक्रू, याद करो अक्रू। अक्रू क्या होता है? अक्रू जो आदमी होता है वो दूसरे का बात नहीं मानता है। बोलता है कि अक्रू आदमी जो होता है दूसरे को बात नहीं मानता है, अपने जमा करके रखता है कि भाई पैसा हम जमा करके रखें, बाद में काम करेगा। अक्रू आदमी किसी से बात नहीं करेगा तो बात नहीं करेगा तो खर्चा होगा नहीं, खर्चा होगा नहीं, यानी वो पैसा अपना जमा करके रखेगा। अक्रू मतलब जमा होना, अमास, कलेक्ट, अकुमुलेट, कलेक्ट, गैदर, स्प्रिंग, बूम, वक्स, यानी ये सब का मतलब क्या होता है भाई? जमा करके रखना, जमा करके रखना, ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है भाई? स्वीकार करना। एडमिट यानी स्वीकार करना, अलाउ करना, कन्फेस यानी किसी से बात करके एकदम क्लियर कर लेना कि भाई क्या है क्या नहीं है। कंसीड यानी स्वीकार कर लेना, कंसीड यानी स्वीकार करना। एक्वेंट यानी परिचय, एक्वेंट यानी परिचय। इसके साथ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, फेमिलियर में वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्वेंट यानी परिचय, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? तो एक्वेंट विथ आता है, एक्वेंट विथ, फेमिलियर विथ। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है परिचय किसी से कराना। और अगर होता है अप्राइजल, अप्राइजल मतलब होता है किसी का आकलन करना है। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। अकस्टम, अकस्टम भी वर्ड देख लो। अकस्टम का मतलब होता है परिचय देना है। फैमिलियराइज, इनलाइटन मतलब होता है परिचय देना है। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, अटेन करना, प्रोक्यूर करना, कंप्लीट, रिजल्ट अभी पहले बताए हैं। सीज जब्त कर लेना, इम्पाउंड। एक्विट मतलब होता है बरी करना। एक्विट मतलब किसी को छोड़ देना। एक्विट का मतलब क्या होता है भाई? एक्विस का मतलब होता है, एक्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, एब्सॉल्व कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, दोष मुक्त कर देना, विंडिकेट करना, रिलीज कर देना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट के साथ कौन प्रीपोजिशन आएगा? तो एक्सोनरेट के साथ हमारा विथ प्रीपोजिशन आएगा। डिस्चार्ज विथ होता है, ठीक। अगर हम किसी पे दोष दे रहे हैं यानी उसे एक्यूज कर रहे हैं, अरेग्न कर रहे हैं, नया वर्ड है, अरेग्न कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, इंडिक्ट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। कन्विक्ट है हमारा, कन्विक्टेड आरोपी है। क्रिमिनल है, क्रिमिनेट है, इम्प्लीकेट है और इनकल्पेट है, ठीक है। एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब होता है रूखापन। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? रूखापन, दुश्मनी, किसी के साथ दुश्मनी है, झगड़ा झंझट है, बिटरनेस हो गया, हार्शनेस हो गया, इनमिटी हो गया, एनिमसिटी हो गया, इल फीलिंग। इल फीलिंग अच्छे से देखें, इल फीलिंग का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। इल फीलिंग का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है दुश्मनी। बैड ब्लड जिसका होगा भाई वो बहुत अच्छी तरीके से दुश्मनी को निभाता है। अगर तुम उसको 4 थप्पड़ मारोगे तो तुमको 8 थप्पड़ मारने ही वाला है। रिसेंटमेंट यानी दुश्मनी, एकरबिटी यानी दुश्मनी और बेलिजेरेंट वर्ड आता है, बेलिजेरेंट, बेलिकोस यानी झगड़ालू होता है। एंटागोनिस्टिक यानी दुश्मन, एंटागोनिस्टिक यानी दुश्मन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट यानी एकदम तीव्र। एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है? बहुत तेज होता है। एक्यूट यानी तीव्र। ऑब्ट्यूस होता है ना, तो अगर ऑब्ट्यूस यहाँ होता है यानी कि मध्यम है, ज़्यादा तेज नहीं है, स्लो है। एक्यूट है तो इसका मतलब होता है तीव्र, साफ, सेवर, एकदम कड़े कदम लेना, एकदम कड़े, ठीक। अगर यहाँ हमारा ये वर्ड होता है SEVER होता है, इसका मतलब होता है कट, इसका मतलब होता है कट। लेकिन हमारा अगर वर्ड है यहाँ SEVERE, SEVERE का मतलब होता है कड़े कदम लेना, एकदम तीव्र कदम लेना, कड़े कदम लेना यानी तीव्र कदम लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल कदम लेना, क्रिटिकल यानी तीव्र कदम लेना। ग्रेव, कीन, ग्रेव नया वर्ड है, ग्रेव देख लो। ग्रेव का मतलब ये होता है कड़े कदम लेना। अगर हम पूरा कर लेते हैं, हमको एंटोनिम देखने की जरूरत नहीं, केवल साइनोनिम हम देख लेंगे, मीनिंग समझ लेंगे तो एंटोनिम अपने आप मार देंगे, ठीक।
लेकिन जो भी हमारा नया वर्ड अगर हम देखेंगे कि एंटोनिम में कोई नया वर्ड है तो उसको हम बताते चलेंगे। जैसे कि एडेमेंट, एडेमेंट का मतलब होता है एकदम जिद्दी। अच्छा वर्ड है, हमेशा वर्ड आता है एडेमेंट, एडेमेंट यानी जिद्दी, एडेमेंट यानी जिद्दी। तो जिद्दी है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हम वर्ड बोल सकते हैं डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब होता है जिद्दी, डॉग्ड का मतलब क्या होता है जिद्दी, स्टबर्न मतलब जिद्दी, ऑब्डुरेट मतलब जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल यानी जिद्दी है, रिजिड यानी जिद्दी है, टेनेशियस यानी जिद्दी है, रेजोल्यूट यानी जिद्दी है, और फॉर्म यानी जिद्दी है, अनरिलेंटिंग मतलब किसी का बात नहीं मानता यानी जिद्दी है। अगर वो जिद्दी नहीं है तो हम बोले कि शांत आदमी है। तो लीनियंट यानी उदार है, दूसरों का बात मानता है। इल्ड, इल्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है बताना कमेंट सेक्शन में। प्लायबल, प्लायबल मतलब होता है बहुत ही अच्छा आदमी है, इल्ड के साथ फॉर आता है। डोसाइल यानी ओबीडियंट, डोसाइल यानी ओबीडियंट, दूसरे का बात मानता है। सफल, फ्लेक्सिबल, ये सब हमारा इसका एंटोनिम है। एटिट्यूड, एटिट्यूड का मतलब अभी हम पहले भी वर्ड बताए हैं कि पर्याप्त मात्रा का, एम्पल हो गया, कोपियस हो गया, एम्पस हो गया, एम्पल हो गया, कोपियस हो गया, सफिशिएंट हो गया, ये सब हम वर्ड बताए हैं पर्याप्त मात्रा के लिए। तो एम्पल हो गया, सफिशिएंट हो गया, इनफ हो गया, एडिक्यूट यानी पर्याप्त मात्रा में, कमी बोले तो स्कार्स, स्पार्स, डिफिशिएंट, इनएडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट बताए थे, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। अडेरेंट, अडेरेंट का मतलब होता है समर्थन, एडेरेंट का मतलब क्या होता है भाई समर्थन। मान लो कि तुम रैली वैली में गए, तुम्हारा कोई समर्थन करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, तुम हार जाओगे भाई। अच्छी तरीके से अपना प्रचार प्रचार नहीं कर सकते हो। तो एडहेरेंट का मतलब क्या होता है समर्थक, हमारे फॉलोअर है। डिसिपल है, एडवोकेट क्या करता है हमारा समर्थन करता है, वकील क्या करता है हमारा समर्थन करता है। सपोर्टर है हमारा भाई, अब जो हमारा सपोर्टर नहीं है वो टर्नकोट है, टर्नकोट यानी बदल जाना, तुरंत बदल जाता है। यानी कि जैसे कि हमारे नीतीश कुमार है जिसको हम पलटू राम के नाम से कोई बोलता है कि भाई वो पलटू राम है, पलटू राम है, तो नीतीश कुमार को टर्नकोट बोल सकते हैं, गिरगिट के तरह रंग बदलना। अब समझो ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं। एडसेंट यानी सटा हुआ, एडसेंट यानी सटा हुआ। एडसेंट के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है, तो एडसेंट के साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है टू। क्लोज के साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है। और नेक्स्ट के साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है टू, और आइडेंटिकल के साथ भी हमारा प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है। प्रीपोजिशन बता रहे चल रहे ताकि आपको कहीं दिक्कत, कहीं आपको जाने की जरूरत ना हो। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीपोजिशन भी हम करते चलेंगे। एडसेंट यानी सटा हुआ, एडजॉइनिंग बिसाइड बगल में, क्लोज, नेक्स्ट, कॉन्टिगस, कॉन्टिगस वर्ड देख लें, इसको लिख लेना, हम बोलेंगे तो इसको लिख लेना है। कॉपी नया, एक कॉपी बनाओ वोकैब में, जो भी नया नया वर्ड है उसको लिखते चलो। अब बाकी यहाँ से जो भी वर्ड आसान आसान है, जो हल्का फुल्का आते रहता है उसको हम तो करते चल रहे हैं, लेकिन जो नया वर्ड है उसको लिखते चलिए ताकि बाद में आसानी से आप रिविजन कर सकें। तो कॉन्टिगस का मतलब होता है एकदम सटा हुआ। एबट, ABUT, एबट का मतलब होता है सटा हुआ। अगर सटा हुआ नहीं है यानी कि उल्टा क्या हो सकता है, दूरी है। डिस्टेंट यानी दूरी, सेपरेट यानी दूरी, रिमोट यानी दूरी, अपार्ट यानी दूरी, अलूफ यानी दूरी, अवे यानी दूरी, डिसकनेक्टेड यानी दूरी, डिटैच यानी दूरी। अलूफ वर्ड देख लेना भाई, एलिफ का मतलब होता है दूरी, नया वर्ड है। अलूफ का मतलब क्या होता है दूरी। एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब सब कोई जानता है कि भैया एडमोनिस का मतलब क्या होता है। एडमोनिस मतलब होता है किसी को डांटना, रिव्यू करना, रिप्रूव करना, रिप्रीमेंड करना, लंबास्ट आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, चैस्टिज करना, चैस्टिज भी वर्ड देख लेना। अपब्रड करना, रिप ऑफ करना, चाइड मतलब किसी को चिढ़ाना, डांटना, ठीक है। रिब्यूक हो गया, रिप्रूव हो गया, रेप्रीमेंड हो गया, लंबास्ट हो गया, अपग्रेड हो गया, चैस्टिस हो गया, चाइड हो गया, रिप ऑफ हो गया, इसका मतलब होता है किसी को डांटना। अगर हम किसी को डांट ही नहीं रहे, यानी डांट ही नहीं रहे तो क्या करेंगे भाई, प्रशंसा करेंगे। तो अप्रूव यानी प्रशंसा, अपलॉड यानी प्रशंसा, लॉड यानी प्रशंसा, कमेंट यानी प्रशंसा, प्रेज यानी प्रशंसा, फ्लैटर यानी प्रशंसा, और चापलूसी करना भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट में आई की जगह यहाँ ई होता, यहाँ अगर आई की जगह हमारा ई होता तो हम सुझाव हो जाता है। यहाँ आई है यानी हम प्रशंसा किसी का कर रहे हैं। और हम वर्ड यूज कर सकते हैं हम अक्लेम, ठीक, अक्लेम, अप्लाउज, इस सब का मतलब क्या होगा भाई, इस सब का मतलब होगा प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। आगे देखो,
आगे देखो, एड ऑन, एड ऑन आता है वर्ड, ये भी वर्ड आता है। सभी वर्ड जो हम बता रहे हैं हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इन सभी वर्ड से ही आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से एकदम ध्यान से सुनते रहें। एड ऑन मतलब होता है किसी को सुंदर बनाना, गार्निश करना, इम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, ऑर्नेट करना, ब्यूटीफाई करना, डेक करना, बिलीव करना, कन्फाइड करना, यानी अच्छी तरीके से उसको सजाना। अब सजा नहीं रहा है, अगर सजाते नहीं तो क्या करते भाई, बिगाड़ते, तो एंटोनिम में बिगाड़ना समझ लो। स्पॉइल यानी बिगाड़ना, ठीक है, और डिफेस यानी खराब करना, और हम यहाँ वर्ड बोल सकते हैं टार्निश, टार्निश का मतलब होता है खराब करना। ठीक है, एडोल्यूशन, एडोल्यूशन पहले वर्ड बताए हैं। एडोल्यूशन का मतलब होता है चपलूसी करना, या किसी का अगर चपलूसी करना, किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे तो क्या कर रहा है भाई, चपलूसी करना है। अब पीछे भी वर्ड बताया, कॉम्प्लीकेंट यानी चपलूसी करना, प्रशंसा करना, फ्लैटरी यानी चपलूसी करना, एडमायर किसी का प्रशंसा करना, चपलूसी करना, अप्रूवल यानी प्रशंसा करना, अप्रिसिएट यानी प्रशंसा करना, आइडियलाइजेशन यानी प्रशंसा करना, आइडियलाइजेशन यानी प्रशंसा करना, डिफिकेशन, अच्छे तरीके से डिफिकेशन एक वर्ड देख ले, DEIFI, DEIFICATION, डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब क्या होगा, चपलूसी करना। एडोरेशन मतलब चपलूसी करना। अगर हम चपलूसी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे भाई, उसको डांटेंगे, आलोचना करेंगे। तो कंडेम यानी आलोचना करना, डिसअप्रूवल यानी आलोचना करना, डिसरिगार्ड यानी आलोचना करना, स्कॉन मतलब उसको डांटना, आलोचना करना, बिलिटल, बिलिटल का मतलब अच्छी तरीके से देख लो, बिलिटल यानी आलोचना करना, बिलिटल यानी आलोचना करना, बिलिटल यानी आलोचना करना, बिलिटल यानी आलोचना करना। ठीक है, बिलिटल यानी आलोचना करना, कंडेम यानी आलोचना करना, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, और हम बोल सकते हैं यहाँ चेस्टिस। इस चेस्टिस का मतलब ये क्या होता है भाई, चेस्टिस का मतलब ये होता है आलोचना करना, डिसपैरेजमेंट यानी अपमान करना, डिसरिगार्ड यानी अपमान करना। बहुत सारा वर्ड बता रहे, खाली उसको सुनते जाइए आराम आराम से, सब आपके दिमाग में चलता जाए। ठीक है, एडवांस यानी आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस, गो अहेड, प्रोसीड। अगर हम तेज बोल रहे हैं तो आपको बता दीजिएगा कमेंट में कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो अगली बार से हम धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो एडवांस यानी आगे, प्रोसीड कर रहा है, प्रोग्रेस में है, गो अहेड आगे जा रहा है। अब जो आगे नहीं है वो हॉल्ट पे भाई रुक रहा है, हॉल्ट है यानी रुकेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यू है, रिवर्स है, रिट्रैक है, बैक है, रिट्रीट है, रिट्रैक्ट है, स्टॉप है, रुका हुआ, टर्न अराउंड। एडवांस्ड एक होता है एडवांस, और एक होता है एडवांस्ड। एडवांस यानी विकसित है, एडवांस यानी विकसित है। जैसे कि ये जैसे कि हमारा इंडिया पहले एक डेवलपिंग कंट्री था, नाउ इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन लगता उतना नहीं है, लगता उतना नहीं, अभी भी हमारा देश डेवलपिंग है। तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। एडवांस का मतलब होता है डेवलप यानी विकसित देश, जैसे कि हमारा अमेरिका जो है विकसित देश है, भारत भी उसमें चल रहा है। इवॉल्व्ड यानी विकसित, इम्प्रूव्ड है, बहुत सारा सुधार करके वो आगे बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव है, रिफाइंड है, प्रिकॉशियस है, मॉडर्न बन गया डोबेनेयर। डोबेनेयर का भी होता है, डोबेनेयर हमेशा वर्ड आता है, डोबेनेयर हमेशा वर्ड आता है, डोबेनेयर हमेशा वर्ड आता है, जिसका मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। डोबेनेयर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र, जिस पे आदमी मोहित हो जाता है, आकर्षण का केंद्र। ठीक है, देखो एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब होता है, एडवर्सरी मतलब होता है हमारा विरोधी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारा अपोनेंट। जैसे कि बीजेपी का अपोनेंट पार्टी, मोस्ट अपोनेंट पार्टी कौन बोल सकते हैं, वो राहुल गांधी वाला पार्टी, कांग्रेस बोल सकते हैं, हमारा केजरीवाल वाला पार्टी, वो सब क्या है, विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, अपोनेंट है। एंटागोनिस्टिक, एनिमी, फोय, शत्रु, हॉस्टाइल, अपोनेंट। ठीक है, और जो हमारा अपोनेंट नहीं है वो भैया हमारा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो अमीगो, अमीगो का मतलब क्या होता है, अमीगो शायद कोई ऐप होता है क्या, हमको तो नहीं ध्यान में, शायद अमीगो कोई वर्ड ऐप होता है शायद। अमीगो का मतलब होता है दोस्ती, कंपेनियन दोस्ती, अलाई यानी दोस्ती यानी साथी। बड़ी बोलते हैं ना इंग्लिश वर्ड में, जैसे कि कोई बात करता है तो बोलता है हेलो बड़ी, यानी हमारा दोस्त। एसोसिएट यानी दोस्त, हमारा साथ देने वाला दोस्त। ठीक है, एसोसिएट, कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब भी होता है साथ देने वाला। चम, छम 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 छम, ठीक, चम। एडवर्स, एडवर्स यानी होता है, एडवर्स का मतलब क्या होता है भाई,
एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल हमारे अनुसार, प्रतिकूल अडेप्ट बोल सकते हैं, ठीक। प्रतिकूल हमारे विषम, जैसा कि हम एटमॉस्फेयर चाहते हैं वैसा हमको एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। जैसे कि अपना चिड़िया जो होता है अपने अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार यहाँ से वहाँ अपना क्या करता है, यहाँ से वो अपना जाता है तो अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार वहाँ चल जाता है, अपने प्रतिकूल अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार वहाँ चल जाता है। तो अडेप्ट के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, तो अडेप्ट के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन लगता है। अगर यही अडेप्ट हो जाता है, अडेप्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। अडेप्ट का मतलब होता है, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। अडेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, निपुण, जो हर एक काम को एकदम अच्छी तरीके से करता है। प्रोफिशिएंट है यानी निपुण है, प्रोफिशिएंट है यानी निपुण है, प्रोफिशिएंट है यानी निपुण है, ठीक। हॉस्टाइल प्रतिकूल, आई एम सॉरी, एडवर्स का मतलब होता है, एडेप्ट यानी होता है हमारे अनुकूल, एडवर्स मतलब होता है एडवर्स कंडीशन है जो कि हमारे विषम सिचुएशन है, हमारे लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है, तो हमारे लिए डिसएडवांटेज सिचुएशन है, हॉस्टाइल है, इनिमिकल है, प्रेजुड्यूस है, अनफ्रेंडली, अनफेवरेबल है, हमारे लिए अच्छा सिचुएशन नहीं है। और जो हमारे लिए अच्छा सिचुएशन है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा तो हेल्पफुल हो गया, सेलिब्रेस हो गया, कंड्यूसिव हो गया, सिंपैथिक हो गया, सपोर्टिव हो गया, फेवरेबल हो गया, एडवेंचरस हो गया, फ्रेंडली हो गया, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, परेशानी, मिसफॉर्चून, कैलामिटी तबाही, डिजास्टर तबाही, माइजरी तबाही, एफ्लिक्शन तबाही, मिस हैपनिंग हो गया यानी तबाही हो गया, हमारे लिए विपत्ति आ गया, ठीक। अगर विपत्ति नहीं आता तो क्या होता भाई, जैकपॉट लगता, जैकपॉट लगता, ऐसे बोल सकते हैं जैकपॉट यानी बहुत छप्पड़ फाड़ के हमको मिल गया। प्रॉस्परस यानी एकदम समृद्ध, अच्छा बात हो गया हमारे साथ, फॉर्च्यून हो गया अच्छी बात, फेवर हो गया, विंडफॉल हो गया यानी अच्छी बात हो गया। एफिलिएट यानी जैसे कि स्कूल क्या होता है, एफिलिएटेड होता है स्कूल, कोई कोई क्या होता है भाई, ज़्यादातर स्कूल जो होता है एफिलेटेड होता है, छोटा मोटा स्कूल एफिलेटेड नहीं होता। एफिलेट का मतलब होता है संबंध करना, किसी से जुड़ना, तो क्या लिखता है, एफिलेटेड विद सीबीएसई दिल्ली, वैसा वैसा अपना नंबर लिख देता है। एफिलेट मतलब होता है किसी के संबंध में होना, यूनाइट होना, एडहक इकट्ठा होना, एडॉप्ट होना, अनेक्स, अनेक्स का मतलब होता है संबंध करना, किसी के साथ संबंध में होना, ग्राफ्ट इनकॉर्पोरेट यानी संबंध, ये भी वर्ड बताए हैं आपको। अब उल्ट सेवर, सेवर ACVER, इस सेवर का मतलब होता है कट, अगर ACVERE हो जाए इसका मतलब होता है कड़े कदम लेना। डिसयूनाइट यानी इकट्ठा ना होना, सेपरेट यानी इकट्ठा ना होना, डिसजॉइंट यानी इकट्ठा ना होना, ट्रांसप्लांट यानी निकाल देना, इकट्ठा ना होना, ठीक है। आगे देखो, एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब क्या होता है, अफर्मेशन यानी वो वर्ड जो हमारे लिए अच्छा साबित हो सके। एफर्मेशन मतलब होता है वो वर्ड जो हमारे आत्मा के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छा वर्ड हो सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, एफर्मेशन। कोई एफर्मेशन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी है अच्छा हो तो असर्शन बोल सकते हैं। डिक्लेरेशन, कंफर्मेशन, क्लेम, अवाउचमेंट, ओवल, एजर्वेशन मतलब होता है अभिपुष्टि करना। अफर्मेशन जो हमारे लिए अच्छा वर्ड है, और जो हमारे लिए अच्छा वर्ड नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा वर्ड नहीं है यानी डिसअप्रूवल है, डिनायल है, उसको डिनाई कर देता है। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीर। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है भाई, अमीर है। एफ्लुएंस का मतलब क्या है भाई, अमीर है, समृद्ध है, वेल्दी है, प्रॉस्परिटी है, ऑपुलेंट यानी अमीर, लग्जरी है, रिचनेस है, फॉर्चून है, और इनकम बोला गया है, इसका मतलब होता है अमीर। गरीब का भी वर्ड देख लो। अब पहले एक वर्ड बताए हैं गरीब का वर्ड, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब। पॉपर यानी होता है गरीब, पॉपर का मतलब भी क्या होता है, गरीब। पोवर्टी यानी गरीब, पेनुरी यानी गरीब, इम्पावरमेंट ये भी वर्ड आता है, इम्पावरिशमेंट, इम्पावरिशमेंट यानी होता है गरीब। इंडिजेंस, इंडिजेंस का मतलब क्या होता है भाई, इंडिजेंस का मतलब होता है गरीब। इंडिजेंस का मतलब क्या होता है, इंडिजेंस का मतलब होता है गरीब, ठीक। और अगर यहाँ इंडिजेंस, याद देख लेना अच्छे से वर्ड इंडिजेंस, अगर यहाँ एक मिलता जुलता वर्ड है इंडिग्नेंट, मिलता जुलता वर्ड है इंडिग्नेंट, इस इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, इस इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा। डेस्टिट्यूट यानी गरीब, डेस्टिट्यूट यानी गरीब, बता दी पहले। अब देखो आगे, आगे
एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है ए फ्रंट है। अब आगे से आगे क्या कर रहा है, फ्रंट से आगे किसी का अपमान कर रहा है। एफ्रंट मतलब अपमान करना, अपमान करना यानी किसी का आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, किसी का आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, चेस्टिस करना, कंडेम्ड करना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एग्जैस्पेरेशन, एग्जैस्पेरेशन मतलब होता है किसी का अपमान करना, इंडिग्निटी अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट अपमान करना, डिसरिगार्ड अपमान करना, इरिवरेंस, रेवर मतलब होता है सम्मान, REVER, इस रेवर का मतलब होता है सम्मान, और इरेवरेंस यानी अपमान करना, एक्सपर्सन यानी अपमान करना। अब बोले किसी का प्रशंसा करना, अपीस यानी किसी का प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, एडुलेशन चापलूसी करना, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, अपलॉज प्रशंसा करना, अक्लेम प्रशंसा करना, अपलॉज अक्लेम प्रशंसा करना, उसके बाद लिख सकते हैं अपलॉज प्रशंसा करना, ठीक है। अग्रेव, अग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब होता है, एग्रेवेट का मतलब होता है और सिचुएशन को बदतर बनाना। और मान लो कि पहले ठीक भी था सिचुएशन, मान लो पहले ठीक भी था सिचुएशन और खराब से खराब से खराब बना। एग्रेवेट मतलब होता है कि और खराब से खराब सिचुएशन बनाना, यानी कि सिचुएशन बिकम्स वर्स। वर्सन, वर्सन मतलब होता है बदतर बनाना। डिपेन यानी और खराब बनाना। हाइटेन करना, उसको हाइट पे लेके चल जाना। बात था कि हमको इतना हाइट तक ले रहा और उसको बढ़ा चढ़ा दिए तो और क्या होगा भाई, खराब ही होगा। इंटेंसिफाई यानी खराब करना। इनफ्लेम यानी और उसको बदतर बनाना, खराब बनाना। एग्जरेट यानी एग्जैगरेट, एग्जैगरेट यानी डींगे हाँकना भी होता है। देखो वर्ड हमारा मिलता जुलता हम बनाते हैं, क्या होता है, साइनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता वर्ड, एंटोनिम मतलब होता है उसका मिलता जुलता उल्टा वर्ड, ठीक है। तो एग्जैगरेट का मतलब होता है डींगे हाँकना भी, और उसको बदतर बनाना। डींगे ज़्यादा हाँकोगे तो क्या होगा भाई, सिचुएशन खराब ही हो जाएगा। अब तुम कहीं जा रहे हो, कहीं मीटिंग में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डींग हाँक दिए, आता तुमको कुछ नहीं है और डींग जाके तुम हाँक दिए, तो क्या होगा भाई, तुमसे वो क्वेश्चन पूछ देगा और तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारे पूरे समाज में पोपट बन जाएगा भाई। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है रोग या पीड़ा। एलिमेंट का मतलब क्या होता है भाई, रोग और पीड़ा। एलिमेंट का मतलब क्या होता है भाई, रोग और पीड़ा। तो देख लो रोग क्या है, सिकनेस यानी बीमारी। मलैश, देखो अच्छी तरीके से, सिकनेस डिसऑर्डर डिजीज वो सब हमारा इन्फिनिटी आसान वर्ड है। मलैश का मतलब होता है रोग पीड़ा, मेलेडी का मतलब होता है पीड़ा, मैलेज का मतलब होता है पीड़ा। इस दोनों वर्ड को लिख लो। मैलेज का मतलब होता है पीड़ा, मैलेज का मतलब होता है पीड़ा। मैलेज का मतलब क्या होता है भाई, मैलेज का मतलब होता है पीड़ा। मैलेडी का मतलब क्या होता है पीड़ा। हेल्दी है यानी बहुत अच्छी तरीके से है भाई, एकदम स्वस्थ है। वेलनेस है। इन द पिंक, गुलाबी होना, इन द पिंक यानी गुलाबी होना। जब आदमी गुलाबी गुलाबी मन है, इन द पिंक हमारा आइटम फ्रेजेज है, इसको बोलते हैं आइटम फ्रेजेज में आता है। इन द पिंक यानी होता है बहुत एकदम खुश होना, बहुत ज्यादा खुश कब होता है, जब हम पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब होता है, एलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता। एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है भाई, तत्परता, एकदम तेज, एकदम तेज। स्विफ्टनेस, एक्यूट, तीव्र बोले थे। ब्रिस्कनेस यानी तेज, प्रॉम्प्टनेस यानी तेज, इगरनेस उत्सुकता, इंकरेजमेंट उत्सुकता, रीडीनेस उत्सुकता, तत्परता। अब जो तत्परता नहीं है भाई वो क्या है, सुस्त है। जो तत्परता नहीं है वो क्या है, सुस्त है। तो लेजी है, लेजीनेस है। आइडलनेस है, स्लगिश है, स्लगिश है, बहुत सारा वर्ड इसका होगा। स्लगिश होगा, बहुत सारा वर्ड इसका क्या होगा भाई, इसका वर्ड हमारा हो जाएगा स्लगिश हो जाएगा, टॉर्पिड हो जाएगा। स्लगिश हमारा हो गया, टॉर्पिड हो गया, लेथार्जिक लिखा हुआ है, लेथार्जी तो भाई लिखा हुआ है। स्लगिश हो गया, टॉर्पिड हो गया, लेथार्जी हो गया, इंडोलेंट हो गया, ये सब हमारा सुस्त हो गया, ठीक है। आगे एलियन, एलियन यानी विदेश से है। एलियन कहाँ से आता है भाई, एलियन हमारे चांद से बोला जाता है कि चांद में एलियन हो, तो क्या है, किसी बाहर से आने वाले को क्या बोलते हैं भाई, विदेशी तो बोलते हैं। तो एलियन यानी विदेशी, एलियन यानी विदेशी। तो फॉरेनर है, आउटसाइडर है, स्ट्रेंजर है, इमिग्रेंट। अब देखो एक होता आई मिग्रेंट, इस आई यानी इनसाइड, आई यानी इनसाइड,
अपने देश का, अपने देश से जाने वाला। और इमिग्रेंट यानी अब बाहर से आने वाला। इमिग्रेंट यानी अंदर वाला। ई ई यानी एग्जिट, ई यानी एग्जिट। तो बाहर से आने वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट, अपने अंदर वाले को बोलते हैं आइमिग्रेंट, देसी वाले को। अब देखो, जो हमारे देश का उसे बोलते हैं हमारा नेटिव है भाई, हमारा सिटीजन्स है, हमारा रेसिडेंट है, हमारा ऑक्यूपेंट है। और एक नया वर्ड है अबोरिगिन। अबोरिगिन क्या होता है भाई? अबोरिगिन, ABORIGIAN, अबोरोगिन, अबोरिगिन यानी होता है अपना देसी आदमी। इमिग्रेंट यानी जाने वाला, आइमिग्रेंट यानी आने वाला। तो विदेशी क्या होते हैं? इमिग्रेंट होते हैं, और आइमिग्रेंट हमारे देसी वाले हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो भाई कमेंट में बता देना कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगला वीडियो में हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एलेजियंस, एलेजियंस का मतलब होता है एकदम निष्ठा भाई, एकदम निष्ठा। एलेजियंस का मतलब क्या होता है? एकदम निष्ठा। हम बोल दिए कि भाई हमको करना है, हम बोल दिए कि भाई हमको करना है तो करना है, हम ठान लिए तो भाई ठान लिए, एकदम जिद्दी है, एकदम जिद्दी है। जिद्दी का वर्ड बताए थे, स्टबन हो गया, ऑब्डूरेट हो गया, डॉग्ड हो गया, रिजिड हो गया, ये सब हमारा जिद्दी होगा, जो किसी का बात नहीं मानेगा भाई। बोल दिए कि भाई हमको एनडीए में जाना है, सीजीएल क्रैक करना है, सीएचएसएल में जॉब करना है, तो हम भाई बोल दिए तो बोल दिए, उसके लिए हम कितना भी मेहनत हमें करना पड़े तो हम करेंगे। ठीक, एडहेशन, अटैचमेंट, जुड़ाव, कमिटमेंट ले लिए, डेडिकेशन हमारे पास है, हमारा लॉयल्टी है, हमारा एडहेरेंस है, हमारा इलोबरेशन है, हमारा डिवोटेडनेस है, और डिवोशन। इसका मतलब क्या होता है? निष्ठा, एकदम वफादारी। भाई बोल दिए कि अपने माता पिता का हमेशा साथ देंगे, तो हमेशा माता पिता का साथ देने के, चाहे हमारी शादी एसडीएम से भी क्यों ना हो जाए। ठीक है। डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी यानी होता है किसी का बात नहीं मानना भाई, फेथलेसनेस है, किसी का बात नहीं मानता है। इनफिडल है, इनफिडल यानी बेवफा। याद कर, ये तो तुम्हारे को वर्ड याद हो जाएगा भाई, ये कुछ हो या ना हो ये तो वर्ड याद होगा ही होगा। इनफिडल मतलब होता है बेवफा, और फिडल मतलब होता है वफादार। फिडल का मतलब होता है वफादार, और इनफिडल का मतलब होता है बेवफा। ठीक है। ट्रीचरी यानी धोखेबाज, ट्रीची यानी धोखेबाज। और एक एक हमारा धोखेबाज का एक हमारा आइडम फ्रेजेस था, एक आइडम फ्रेजेस था स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ट्रेचरस पर्सन, एक धोखेबाज पर्सन, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिवेट, एलिवेट यानी शांत करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है भाई? एलिवेट का मतलब होता है शांत करना। अबेट कम करना, रिलीफ शांत करना, मिटिगेट कम करना, लेसन करना। बढ़ा देना तो और वर्सन करना, एग्रीवेट करना, इनहेंस करना, प्रोवेक करना, इंसाइट भड़का देना, ऑगमेंट करना, इंटेंसिफाई और बढ़ा देना। देखते कितना भी और ए वर्ड है। एलूड, एलूड मतलब होता है संकेत होना, जैसे कि हमारे बागेश्वर धाम, जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बोलते हैं कि हमको संकेत आता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन वो हमारे वो हादसा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा वाले में संकेत आया था, फिर भी नहीं बताए, वो बात अलग था। लेकिन बोले कि हमको संकेत आता है, कोई पूछेगा तो हम बता देते। तो एलूड यानी संकेत करना, एलूड यानी संकेत आना, संकेत करना, हिंट देना, इम्प्लाई करना, इंडिकेट, इनफर, इंसिनुएट, इंटीमेट, सजेस्ट करना, मेंशन करना कि भाई ऐसा ऐसा करो, हिंट दे रहा है। अब देखो, अब एक होता है कि संकेत करना, एक होता है छुपाने वाला। जैसे कि हम जैसे लड़के होते हैं, हम लड़के होते हैं एग्जाम देने जाते हैं तो खुद तो लिखेंगे ही भाई, खुद तो लिखेंगे, अपने दोस्त को भी लिखवा देंगे। लेकिन ये सब लड़कियों में होता है कि अपने लिख लेगी ना तो भाई लुका लेगी, छिपा लेगी, किसी को दिखाएगी नहीं। अपने लिख लेगी तो चाहेगी कि भाई मेरा ही सबसे ज़्यादा नंबर आना चाहिए और किसी का नहीं आना चाहिए, तो क्या करती है? छुपा छुपा के लिखती है। कंसील यानी छिपाना, हाइड यानी छिपाना, सप्रेस यानी छपाना, छिपाना। सेंसर यानी छिपाना, सेंसर क्या होता है? पीछे होता है भाई, छिपा हुआ होता है, उसको हम फिर उसके बाद सेंसर मशीन से हम देखते हैं। हस यानी छिपाना। अमेजमेंट, AMAZEMENT, अमेजमेंट यानी होना आश्चर्य होना। क्या होना भाई? आश्चर्यचकित होना, अमेज होना, आश्चर्य हो जाना।
एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन हमारा पैसिव वॉइस में ऐड आता है। आओ, AWE आओ। एक होता है यू, एक होता है यू। यू जो होता है ये हमारा शिप का फीमेल होता है। यू क्या होता है भाई, शिप का फीमेल होता है। और AWE यू का मतलब होता है आश्चर्य होना, ठीक है। वंडर, वंडर यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। बिवाइल्डर यानी सरप्राइज होना। नया एक वर्ड है जोल्ट, JOLT। जोल्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। एम्बिगस, एम्बिगस मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिगस का मतलब क्या होता है भाई, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। तो एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट। एक और वर्ड है वैग, वैग। इस वैग का मतलब भी होता है अस्पष्ट होना, जो क्लियर नहीं है भाई वो। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब होता है संदेह। क्रिप्टिक मतलब क्या होता है भाई, जो संदेह है, मतलब अस्पष्ट है, जो संदेह है वो अस्पष्ट है। डाउटफुल बोल सकते हैं, ठीक, डाउटफुल बोल सकते हैं। उसके बाद साथ साथ हम बोल सकते सेप्टिकल। सेप्टिकल का मतलब भी होता है क्या, संदेह करना, संदेह करना, ठीक है। इनिग्मेटिक, इनिग्मेटिक का मतलब भी होता है क्या, इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है भाई, इनिग्मेटिक का मतलब होता है भाई अस्पष्ट होना, क्लियर नहीं। इक्विवोकल यानी दोनों तरफ बात करता है भाई, इधर भी बात करता है उधर भी बात करता है, यानी वो स्पष्ट नहीं है क्या वो करना चाहता है, मिस्टीरियस है, अस्पष्ट है। अमेंडेबल, अमेंडेबल मतलब होता है संशोधन योग्य। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है, संशोधन योग्य, संशोधन योग्य। मतलब कि संशोधन योग्य यानी कि उसको कुछ दोगे तो वो सही सही कर सकता है, यानी वो कैपेबल है, ठीक है, कैपेबल है। अब जो नहीं कर सकता, देखो ये पूरा इन वाला देखो एंटोनिम वाला में है, इनकरेजिबल जो कभी सही नहीं कर सकता। इरिकवरेबल, इरिकवरेबल कभी कवर नहीं कर सकता भाई। इनरिडेमेबल कभी सही नहीं कर सकता। इनरिमीडिएबल कभी सही नहीं कर सकता। इरिपेरेबल उसको सही नहीं कर सकता भाई। इरिवोकेबल कभी भी सही नहीं कर सकता। अब देखो, एमिएबल पहले भी वर्ड बताए थे। एमिएबल का मतलब होता है हमारा दोस्त, हमारा साथी। अलाई, अलाई यानी साथी। वकील क्या करता है भाई, हमारा साथी होता है, हमारा सहमति देता है, हमारा एग्रीमेंट, एडवोकेट बोल सकते हैं हमारा साथी के वैसा। हमारा सपोर्टिव है, हमारा हारमोनी है, हारमोनियस है। अफेबल है, दोस्त मिलनसार है। एग्रीएबल है, जेनियल है। अमेबिकेबल है, अमेबिकेबल है। कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, हारमोनियस है। थोड़ा इसका एंटोनिम अच्छी तरीके से देखो भाई। एंटोनिम क्या क्या है, बोरिश, BOORISH, यानी इस बोरिस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू आदमी। BOORISH, बोरिस का मतलब होता है झगड़ालू, जो दूसरे भाई इसके चक्कर में भाई झगड़ा वगड़ा करते रहता है। बेलिजरेंट यानी झगड़ालू, बेलिकोस यानी झगड़ालू। ये पूरा वर्ड अच्छी तरीके से देख लो, ये पूरा वर्ड चाहे तो लिख लेना है भाई, पूरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। BOORISH, बोरिस का मतलब होता है झगड़ालू। बेलिजरेंट यानी झड़कालू। बेलिकोस यानी झगड़ालू। क्वेरलसम यानी झगड़ालू। विट्रियोलिक यानी गाली गलौज करने वाला, झगड़ालू ही होगा। कैनटेंकरस, कैन लेके टैंक में भाई, कैन को टैंक में डाल देगा तो भाई झगड़ा तो होने वाला है। कैंटेकरस यानी झगड़ालू। इनिमिकल यानी शत्रु, झगड़ालू। राइवल यानी झगड़ालू, राइवल। कॉन्फ्लिक्टिंग यानी झगड़ा झंझट हो गया। डिस्कॉर्टियस यानी झगड़ा। इम्पोलाइट यानी अच्छे से बात करने वाला नहीं होगा तो भाई झगड़ा करेगा ही। क्रैबी यानी झगड़ा। क्रैंकी यानी झगड़ा। क्वेरुलस यानी झगड़ा। और क्वेरलसम यानी झगड़ा, बता ही दिए क्वेरलसम। आगे आगे देखो, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है भाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। बढ़ाना यानी बड़ा करना, इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, एलिवेट करना, ये सब आसान वर्ड है। इस डायलेट वर्ड देखना है, DILATE। इस डायलेट का मतलब होता है बढ़ाना। अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार इस वर्ड को बोलना। मैं भी 2 बार 3 बार बोल देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से इस वर्ड पे फोकस हो जाए। DILATE, DILATE। डायलेट का मतलब क्या होता है भाई, बढ़ाना। ऑगमेंट करना, बढ़ाना। बूस्ट देना, वाइडन करना। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वाइडन करना, एक्सपेंड करना, बढ़ाना।
अगर उसे हम बढ़ा नहीं रहे भाई, घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेशन कर रहे हैं, कटल कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, ड्विंडल कर रहे हैं। ड्विंडल वर्ड देख लेना भाई, ड्विंडल का मतलब होता है, ड्विंडल का मतलब होता है कम करना है, डिक्रीज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अम्यूज यानी मन बहलाना, अम्यूज करना यानी कि उसको अपने चक्कर में फंसाना, मन बहलाना, ठीक है, मन बहलाना, इंटरटेनमेंट करना, डिलाइटमेंट करना। रीगल, अब रीगल होटल में जाओगे, ऐसे रीगल उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हम वर्ड बोल रहे हैं, रीगल में REGAL होता है, लेकिन इसमें वर्ड एक ई भी है। तो इस रीगल हम ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहे हैं कि रीगल में क्या करता है भाई, रीगल में हमारा मन बहल जाता है, दूसरे दूसरे लोग को देखते हैं, खाना पीना खाते हैं, मन बहल जाता है, चीयर अप, तो हमारा मन बहलता है। अगर हमारा मन नहीं बहल रहा है यानी कि हम क्या है, हम निराश हैं, तो बोर हो रहे हैं, ड्रेन यानी निराशा, ड्रेन यानी निराशा, डिप्रेस है, अनोय है, पर्टब है, पिक्वी है, पिक्यू भी देख लेना भाई। ड्रेन जो हमारा हाईलाइट किया गया वर्ड है उसको हम चाहेंगे कि आप सभी लिख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ड्रेन हो जाए, पर्टब हो जाए, पिक्यू हो जाए, यानी कि हम बोरिंग हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। अनार्की, अनार्की मतलब होता है अराजकता। अनार्की का मतलब क्या होता है भाई, अनारचकता, अराजकता। अराजकता मतलब क्या होता है भाई, कि अपने अलावा किसी को बात ही नहीं मानता। अराजकता मतलब होता है अपने अलावा किसी को बात ही नहीं मानता, वो क्रिमिनल जैसा व्यवहार करता है भाई। बोल दिया, जैसे कि किम जोंग, वो हमारा नॉर्थ कोरिया का एक प्राइम मिनिस्टर है, किम जोंग जुंग उसका नाम है। तो क्या करता है, बोल दिया कि भाई बम से उड़ा दो तो बम से उड़ा दो, बोल दिया कि आज हम मिसाइल लॉन्च करेंगे, अभी लॉन्च करेंगे तो अभी लॉन्च करना है। अपने वो दूसरे का बात नहीं मानता है, बोल दिया कि करना है तो भाई करना है। तो ये सब क्या है, क्रिमिनल वाला बात है, लॉलेस वाला बात है, कोई नियम कानून है ही नहीं है, मिसरूल है। अगर हमारा नियम कानून है यानी लीगल, हारमोनी है, पीस है, शांति है, गवर्नमेंट है भाई, गवर्नेंस है, हमारा डेमोक्रेसी है। एंसेस्टर यानी हमारे होते हैं पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है भाई, एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर, हमारे प्राइमोजिनेटर यानी हमारे फोर फादर, हमारे प्रोजिनेटर यानी हमारे फोर फादर, हमारे पूर्वज, और फोर बियर यानी पूर्वज। हमारे आने वाले को क्या बोलेंगे, आने वाले को बोलेंगे लाइन एज। क्या बोलेंगे, लाइन एज। एज का लाइन लगा हुआ है मतलब आने वाला है, एज का लाइन लगेगा यानी हमारा आने वाला है, हमारा अगला वंश होगा। इनहेरिटर यानी हमसे पैदा होने वाला, हमसे नहीं पैदा होगा भाई, हमारा उसमें साथ रहेगा। सक्सीजर, सक्सीजर का मतलब भी क्या होता है, पूर्वज होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, आगे आने, सॉरी, सक्सीजर का मतलब होता है हमारे आगे आने वाला वंश, हमारे, और ऑफ स्प्रिंग मतलब हमारा आगे आने वाला वंश। एनोनिमिटी, एनोनिमस, एनोनिमस वर्ड देखोगे जब भी तुम पढ़े होगे, वन वर्ड पढ़ रहे होगे तो एनोनिमस वर्ड आता है। वन वर्ड पढ़ोगे कि ऐसा बुक जिसमें राइटर का नाम नहीं है तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। एक ऐसा किताब जिसमें राइटर का नाम नहीं है, गुमनाम है, उसको बोलते हैं एनोनिमस। तो फेसलेसनेस, उसका कोई फेस ही नहीं दिख रहा था। जैसे कि बीकेपी, अब कभी बीकेपी भाई की पढ़ाई अपने सुना होगा, तो अपना फेस कभी भी रिवील नहीं करता है, मिस्टीरियस हो गया, अपना कभी भी फेस वो रिवील नहीं करता है, ठीक ना। तो क्या हो गया हमारे लिए, एनोनिमस हो गया, गुमनाम हो गया। नेमलेसनेस, उसका नाम ही कुछ नहीं है। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्लिएंट यानी अज्ञात है, अज्ञात अवस्था, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब जिसके बारे में पता है तो क्या है, फेमस है भाई, फेम है। नोटोरियस, कुख्यात आदमी, बहुत ही फेमस होते हैं, कोई चाहता नहीं है भाई, फेमस तो है, ठीक है। इमिनेंट यानी फेमस, इमिनेंट आता है, ठीक है। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म यानी दुश्मन, एंटागोनिज्म यानी दुश्मन। एलियनेशन, हॉस्टिलिटी, एनिमिसिटी, एड्रैगस्ट्रॉन, आता है भाई ये वाला वर्ड, देख लेना। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है भाई, हमारा दुश्मन है, हमारा। स्नेक इन द ग्रास, वर्ड बताते हैं, स्नेक इन द ग्रास हमारे ट्रेचरस पर्सन, धोखेबाज पर्सन, हमारा दुश्मन आदमी। स्ट्रेंजमेंट, हमारे लिए पराया है, दुश्मन है। एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी, जैसे कि नरेंद्र मोदी का विरोधी हमारा राहुल गांधी है कि ना। अरविंद केजरीवाल है, हमारे नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री के रेस में आने वाले हैं, ठीक। एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी, एंटीपैथिक, हॉस्टाइल, इनिमिकल, अनसिंपैथिक, एडवर्सरी।
अब जो विरोध नहीं है यानी वो हमारा दोस्त है, जो विरोधी नहीं है वो हमारा दोस्त है। जैसे कि हमारे बिहार के चिराग पासवान हमारे बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए, यानी वो दोस्ती उनसे कर लिए। अफेबल यानी मिलनसार आदमी, एमिएबल दोस्त, एमिकेबल, फ्रेंडली, सिंपैथिक, जेनियल, अल्लाह, ये सब हमारा दोस्त हो गया। ओके, अब देखते हैं अभी कितना वर्ड ए का है। हमको लगता है कि अभी ए का बहुत वर्ड है, तो आज हम, हाँ एक अब ज़्यादा वर्ड नहीं है, पहले एक आज पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होगा। तो ए का देखो, देखो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट यानी आशा करना, एंटीसिपेट यानी आशा करना। किसी का आशा देख रहे भाई, मान लो कि हमारा शादी वादी हुआ, पत्नी का आशा देख रहा, हमारा नौकरी लग गया भाई, अब ज्वाइनिंग का आशा देख रहा, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग का आशा देख रहा, आशा कर रहा है, यानी अवेट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है कि नहीं, सोच के बताना। अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अगर अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है तो उसके जगह हम लिख सकते हैं हम वेट फॉर। क्या लिख सकते हैं भाई? वेट फॉर। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना कि भाई फूफा जी जाएंगे तो हमें 50 रुपया देंगे, मौसी जी जाएगी तो हमको 70 रुपया देगी, और मामा जी जाएंगे तो हमको 100 रुपया देंगे। हम आशा करते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि आज के बाद हम उनसे बात नहीं करेंगे। इनविसेज, इनविसेज यानी आशा करना। इनविसेज का मतलब क्या था भाई? आशा करना। फोरटेल, अप्रीहेंड, प्रोफेसी, प्रोगेनेस्टिक, फोरसी, इनविसेज, प्रिज्यूम मतलब होता है आशा करना। एंटिक, एंटिक माल है भाई, एंटिक माल है, बोलते हैं ना एंटिक माल है। एंटिक यानी कि बहुत ही प्राचीन है, पुराने ज़माने का है। क्या है? बहुत ही प्राचीन है, पुराने ज़माने का है। एंशियंट, हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशियंट है, प्रिमिटिव है, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट मतलब होता है ओल्ड फैशन, जो पहले होता था, पहले होता था। जैसे कि हम बताए पूरा जींस आजकल आदमी पहन के निकलता है तो सोचता है कि, आदमी बोलता है कि भाई ये अभी भी पुराना ज़माना में ही चल रहा है, ओल्ड फैशन में ही चल रहा है, अब वैसा युग नहीं है। अब ऐसा युग नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा वर्ड आता है, अच्छी तरीके से समझो। ये जो हमारा ऑब्सोलीट वर्ड है, जो हमारा ऑब्सोलीट वर्ड है, जिसका मतलब होता है फैशन में ना होना, फैशन में ना होना, यानी वो नियम खत्म हो गया। जैसे कि हम पहले पूरा जीन्स पहनते, जैसे कि अमिताभ बच्चन को आप देखे होंगे, पूरा एकदम लंबा जीन्स पहनता था, उसका चप्पल जूता तक उसका जीन्स नीचे रहता था, तो वहाँ पुराना फैशन होगा। अब कैसा जीन्स हो गया भाई कि अब हो गया कि भाई एंकल, हमारा पैर का जो एंकल है उससे हमारा ऊपर, फुट से हमारा ऊपर ही हमारा जीन्स होना चाहिए, और हल्का फुल्का फटा ही होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा होता है तब हम समझते हैं कि भाई हम नया ज़माने में है, यानी कंटेम्प्रेरी है। यानी क्या है? कंटेम्प्रेरी है, नया ज़माने में, मॉडर्न है, रिसेंटली जैसा चल रहा है वैसा है। वो यानी नए ज़माने में है। ट्रेंडी, ट्रेंड चल रहा है भाई, ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि ट्रेंड बहुत सारा चलता है नए ज़माने में, अभी कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? जैसे कि उस समय ट्रेंड चल रहा था, कच्चा बादाम चल रहा था, कच्चा बादाम चल रहा था, वैसे ही नया नया ज़माना, ट्रेंड नए में है तो वो सब हमारा ट्रेंड हो गया। ठीक है, रिलैक्स है, कम। अच्छा आगे देखो, एंक्सियस, एंक्सियस मतलब होता है चिंतित होना। एंक्सियस का मतलब क्या होता है? चिंतित होना, परेशान होना। एफ्लूटर, एफ्लूटर का मतलब क्या होता है भाई? परेशान होना। एफ्लूटर का मतलब क्या होता है भाई? परेशान होना। एंसी यानी परेशान होना, परेशान होना, चिंतित होना। पोस्ट पर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है परेशान होना। वरीड यानी परेशान होना। इल एट ईज यानी परेशान होना। अब जो परेशान नहीं है वो बहुत ही खुश है, काल्म है, कलेक्टेड है, नर्वलेसनेस है, रिलैक्स है, कंपोज है, एकदम शांत है। अब इसके साथ हम और भी वर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं। ट्रांक्यूल यानी शांत, पैसिफाई यानी शांत। ठीक है, ट्रांक्यूल यानी शांत, पैसिफाई यानी शांत। अब देखो एपैथिक, एपैथिक यानी उदास, पैथिक यानी बहुत ही खुश, अच्छा काइंडनेस, और ए लग गया यानी अपसेंट हो गया, यानी कि उसमें उदास आदमी होगा, उसमें खुशी उसी अभी नहीं है। एपैथिक यानी उदास, उदास है तो भाई क्या है? अनइंटरेस्टिंग है, डिसइंटरेस्ट है, इनक्यूरियस है, इनडिफरेंट है,
अलग अलग रह रहे, कहीं जाके बैठ जा रहे हैं। इनक्यूरियस है, नॉन चैलेंट है, नॉन चैलेंट यानी उदास। हाईलाइट वर्ड किया है, हाईलाइट वर्ड है तो उसको अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से सुने और उसे बार बार लिख लिख के याद करें। नॉन कैलेंट यानी उदास, ठीक है। अपैलिंग, अपैलिंग यानी डरावना, अपैलिंग यानी डरावना, अपैलिंग यानी डरावना, डरावना यानी कि डरावना। तो जोल्टिंग यानी डरावना, सेकिंग यानी डरावना, रिपग्नेंट यानी डरावना, रिपल्सिव यानी डरावना, शॉकिंग यानी डरावना, मकब्बर, मकब्बर, मकब्बर कैसा होता है भाई? मकब्बर शायद मुस्लिम का कोई कुछ मकब्बर होता है आई थिंक। तो मकब्बर जो होता है वो डरावना होता है। हाँ, एक जहाँ मुर्दा वुर्दा जलाया जाता है उसी को बोलते शायद मकब्बर, वो डरावना होता है भाई। अब देखो अगला वर्ड अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। शांत करना यानी कि उसको शांत करना, पैसिफाई करना, पैसिफाई करना, शांत कर देना, एसुएज करना, प्लेसेट करना, प्रोपिशिएट करना, प्लीज करना, सेटिस्फाई करना, सेटिएट करना। और वर्ड इसमें हो सकता है ट्रैंक्यूल करना, शांत करना। फिर अब देखो, अब शांत नहीं करेगा तो अगला समझ सकते हो उसका उल्टा में। शांत नहीं करेगा तो भाई गुस्सा दिलाएगा, एंकर करेगा, इंड्रेक करेगा, इंसाइट करेगा, आयरी, ठीक है, गुस्सा करेगा। एपोजिट, एपोसाइट, इसको क्या बोलेंगे भाई? एपोसाइट। एपोसाइट मतलब हमारे उचित में है, जो हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, जो हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हो रहा है, यानी हमारे रिलेटेड हो रहा है। एपोसाइट का मतलब क्या होता है भाई? हमारे रिलेटेड, हमारे लिए हो रहा है, रिलेवेंट है, एप्ट है, एप्रोप्रिएट है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है। अब जो जरूरी नहीं है वो वर्ड तुम जान बे करते हो। एक्सट्रेनियस यानी हमारे लिए उचित नहीं है, इमेटेरियल है, इम्पर्टिनेंट है, इनएप्लीकेबल है, इरेलेवेंट है और पॉइंटलेस है, यानी कि हमारे लिए उचित नहीं है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का जैसे कि आप जानते होंगे, अप्रेंटिस फॉर्म वॉर्म आप देखते होंगे, तो अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है कोई भी जॉब में, किसी भी फील्ड में अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है। यानी कि हमारे अप्रेंटिस का मतलब होता क्या है कि हमारे कर्मचारी, अप्रेंटिस का मतलब होता है कर्मचारी जो साथ काम करने वाले होते हैं। असिस्टेंट हो गया, डिप्टी सबऑर्डिनेट इसमें लिखा हुआ, ठीक है। और जो नहीं है, अप्रेंटिस मतलब होता है वो शुरू वाले आदमी जो अभी अभी काम सीखना शुरू किए हैं, कर्मचारी है। अब क्या होगा भाई, ऊंचा पोस्ट वाला काम करते करते बहुत ज़्यादा अपना गेन कर लिया भाई, एक्सपीरियंस, तो एक्सपर्ट हो गया। अगला क्या होगा भाई? एंटोनिम बोल सकते हैं कि अगर एक तो शुरू वाला है, नौसिखिया है, नोवाइस है, नोवाइस है, नौसिखिया है, शुरू है, बिगनिंग, इंसेप्शन, शुरुआत ही किया है, ठीक। और अगला हम बोल सकते हैं, अब उल्टा बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ही ज़्यादा मास्टर है, पास्ट मास्टर भाई। वीटरन, वीटरन आता है वेल एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम इज अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन। एड्रोट यानी निपुण है। अडेप्ट बताए थे पिछले वर्ड, तो अडेप्ट के साथ बताओ तो प्रीपोजिशन क्या लाएगा, कमेंट में करके बताना। डेक्ट्रस यानी निपुण, डेफ्ट यानी निपुण। एक होता है डेफ्ट यानी निपुण, डेक्ट्रस यानी निपुण। और एक निपुण का हम इसमें वर्ड लिख सकते हैं भाई, और एक वर्ड का एक अडेप्ट का वर्ड लिख सकते हैं प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है निपुण। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है निपुण, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई? निपुण। अब देखो अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचना देना, किसी को सूचना देना, किसी के साथ परिचय कराना। अक्वेंट विथ, एक्वेंट विथ, फेमिलियर विथ, इन्फॉर्म करना, इनलाइटन करना, नोटिफाई करना, इंटीमेट यानी उसको सूचना देना। अरेग्न, अगला वर्ड है अरेग्न। अरेग्न मतलब होता है किसी को आरोप लगाना, किसी पर क्या करना, आरोप लगाना। बहुत बार बताए हैं, बहुत बार बता दिए, इतना वर्ड रिपीट हो जाएगा, इतना वर्ड रिपीट हो जाएगा कि कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सब आपको यहीं वर्ड याद हो जाएगा। अब देखो ये 3 4 5 बार आ गया होगा। अरेग्न यानी आरोप लगाना, तो पीछे वाला वर्ड जो भी था उसको भी हम बता दें तो आपका रिवीजन हो। जैसे कि इंडिक्ट, क्या होगा? इंडिक्ट यानी आरोप लगाना, एक्यूज यानी आरोप लगाना, ब्लेम यानी आरोप करना,
इनकल्सेट यानी आरोप करना, ठीक है। इम्प्लीकेट यानी आरोप करना, चार्ज यानी आरोप लगाना, चार्ज के साथ भी विथ होता है एक्यूज, ठीक है। चार्ज के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन विथ होता है। आर्टिकुलेट यानी स्पष्ट व्यक्त करना। आर्टिकुलेट मतलब होता है वो ऐसे आदमी जो अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से अपने बातों को दर्शा पाते हैं। आर्टिकुलेट मतलब वो सही तरीके का आदमी नहीं है, अपने बातों को एकदम अच्छी तरीके से दर्शा सकते। जैसे कि आप, अगर आप किसी बारे में किसी की जानकारी आप अच्छी तरीके से जुटा लेते हैं, अच्छी तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, तो आप जहाँ कि कहीं भी आप डरेंगे नहीं, अच्छी तरीके से अपने बातों को स्पष्ट कर सकेंगे। लेकिन आप में अगर नॉलेज की अभाव होगी और उस बारे में आपको पूछा जाएगा, यानी तो उस समय तो आप अपने अच्छी तरीके से बातों को स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। तो आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, स्पष्ट व्यक्त करना। इलोक्वेंट है, अपने बातों को एकदम अच्छी तरीके से दर्शा सकता है। फ्लुएंट है, कम्युनिकेटिव है भाई, अच्छी तरीके से बात कर सकता है। इसे नहीं कहीं उसको भेज दोगे कहीं लड़ने वड़ने, तो कहीं लड़ने वाले तो उसको बात नहीं करना आएगा, कहीं बात करने कहीं मीटिंग में भेज दोगे तो कहीं उसको बात नहीं करने का, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकुलेट है भाई, अच्छी तरीके से बात कर सकता है। अब उल्टा तो तुम समझ ही सकते हो कि जो नहीं होगा वो नहीं होगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। हम बनाए भाई, हम बनाए हैं। अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। कंट्रीव है, फिग्न है, फिग्न वर्ड आता है हाईलाइट किया है। फिग्न यानी हमारे हाथ से बनाया हुआ है, एजूम माने हैं। अब जो हमारा हाथ से नहीं बना है वो जेन्युइन है, नेचुरल है, रियल है, अनफिग्न है, ठीक है। एसेटिज्म, एसेटिक्सिज्म, एसेटिक, एसेटिक, एसेटिक मतलब क्या होता है, एसेटिक मतलब होता है हमारा साधु संत। एसेटिक मतलब क्या होता है भाई, सन्यासी। एसेटिक मतलब क्या होता है, सन्यासी। इस दुनिया के मोह माया को छोड़ के, इस दुनिया को मोह माया को छोड़ के वो चला गया, इस दुनिया को मोह माया छोड़ के वह चला गया। एसेटिक यानी सन्यासी, एसेटिक यानी सन्यासी, ठीक है। एसेटिक यानी सन्यासी। तो ऑस्टेरिटी, ऑप्टिमिस्ट, सेल्फ डिनायल, और हम यहाँ वर्ड बोल सकते हैं एसेटिक यानी सन्यासी, और वर्ड हो सकता है इसमें ऑस्टेरिटी यानी सन्यासी, ठीक है। एस्पर्सन, एस्पर्सन यानी किसी पे लांछन लगाना, एस्पर्सन यानी किसी पे लांछन लगाना। लांछन लगाना मतलब क्या होता है भाई, किसी पे आरोप लगाना कि भाई तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, एक्यूज करना, इंडिक्ट करना है, आरोप लगाना। एफ्रंट, अब फ्रंट से आगे क्या कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं। इंडिग्निटी, इंसल्ट कर रहे हैं, आउटरेज कर रहे हैं, आउटरेजियस अपमान, स्लर कर रहे हैं, इंसिनुएशन करना है, लाइबर कर रहे हैं, स्लेंडर का अपमान कर रहे हैं, डिसेप्शन, डिसीट, धोखा देना, डिसेप्शन धोखा देना, स्लेंडर अपमान करना, ठीक। अगर अब ये नहीं कर रहे हैं तो यानी अगर हम किसी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, प्रशंसा करेंगे भाई। अक्लेम हो गया, एक्कोलेड हो गया, अप्लॉज हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, वर्शिप हो गया, एडुलेशन हो गया, एडुलेशन हो गया, फ्लैटरी हो गया, फ्लैटरी हो गया, फ्लैटरी हो गया, सबसर्विएंट हो गया, देखते जाओ। फ्लैटरी हो गया, सबसर्विएंट हो गया, उसके बाद हम बोले ऑब्सिक्यूस हो गया, ऑब्सिक्यूस हो गया, ठीक। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आए तो कृपया आप एक लाइक करें और एक सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको याद हो रहा है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है भाई। असेंट, असेंट यानी अनुमति देना, असेंट यानी किसी को क्या देना, अनुमति देना, असीड करना, एक्वेसे, इस एक AQUIESCE, एक्वेसे के साथ प्रीपोजिशन आता है हमारा इन, क्या आता है, इन। कंसेंट यानी अनुमति देना। सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब का बात की, यहाँ सब्सक्राइब आ गया, तो सब्सक्राइब मतलब क्या है ना, सब्सक्राइब का मतलब पहले समझो, सब्सक्राइब का मतलब होता है अनुमति देना। अनुमति देना यानी कि अगर तुम मुझे अनुमति देते हो तो, अगर तुम मुझे अनुमति देते हो तो आज हम ए वाला वर्ड कर रहे हैं, कल हम BC करेंगे, फिर अगला दिन DE करेंगे, फिर FGH करेंगे, IJKL करेंगे, ऐसे ऐसे हम पूरा कर देंगे। अगर तुम मुझे अनुमति दोगे तो, मुझे सपोर्ट करोगे तो। अलो, अप्रूव का मतलब होता है अनुमति देना। अब जो अनुमति नहीं दे रहा है तो क्या करेगा भाई, मना करेगा, अगर उसे पसंद नहीं है तो भाई डिसलाइक करेगा, और क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा, रिजेक्ट करेगा, स्पॉन करेगा, गेन से करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, डिनाई करेगा, डिक्लाइन करेगा। एसर्ट यानी जोर देना,
बताओ तो एसर्ट यानी जोड़ देना, जोड़ देना का पीछे वर्ड बताएं, क्या बताएं? इन्फेसाइज। क्या बताए भाई? इन्फेसाइज। इन्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। इन्फेसाइज मतलब क्या होता है? जोड़ देना। जिसका प्रीपोजिशन हम बताते हैं कि इन्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और इंसिस्ट के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है? ऑन लगता है। इसका मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है। अफर्म यानी जोड़ देना। डिक्लेयर यानी गारंटी है। ठीक है। अब देखो एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। एस्ट्यूट का मतलब क्या है? चतुर है भाई, चालाक है। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, या तो आसान वर्ड है क्राफ्टी। प्रूडेंट यानी निपुण है, बहुत ही चतुर है, चालाक है। श्रेड यानी चालाक, लोमड़ी की तरह भाई चालाक है भाई। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है चालाक। एक होता है वर्ड यहाँ पर, एक वर्ड होता है, एक यहाँ पर वर्ड होता है इनजेनस। इनजेनस का मतलब होता है देसी आदमी, हमारे देश का, हमारा नेटिव। ठीक है। इनजेनस यानी हमारे देश का। ठीक है। अब देखो जो चतुर नहीं है वो क्या है? वो पागल है। सॉरी, जो चतुर नहीं है वो पागल वर्ड नहीं कहना चाहिए। जो चतुर नहीं है वो थोड़ा सा मूर्ख बात करता है। जैसे कि पहला ही वर्ड उधर हम बताए थे एब्सर्ड, यानी नॉन सेंसलेस बात करता है, कुछ भी बोलता है। 1+1 3 बोलेगा, 2+2 6 बोलेगा, ऐसे ऐसे बात करता है। यानी कि वो नॉन सेंसलेस, बिना सोचे समझे बात करता है। डल है, स्टूपिड है, इडियट है, आर्टलेस है, निटविट है। देख लो 3-4 वर्ड। निटविट यानी कि वो मूर्खों की तरह बात करता है। नीन कॉम्पुम, नीन कॉम पुप। नीन कम पुम्प का मतलब क्या होता है भाई? सेंसलेस बात करता है, फूल है। डोल्ट यानी एकदम बेकार बात करता है, मूर्ख है। इग्नोरेमस यानी मूर्ख है। इग्नोरेंट यानी मूर्ख है। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी होता है क्रूरता। एट्रोसिटी यानी होता है क्रूरता। क्रूरता यानी रेबल व्यवहार। क्रूरता यानी जैसे कि हमारा नॉर्थ कोरिया का जो प्राइम मिनिस्टर है और किम जोंग जुंग, वो क्रूरता व्यवहार करता है, रेबल, डिक्टेटर, हमारे क्रूर व्यवहार वाले शासन होगा। ठीक है। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब क्या होता है? एट्रोसियस का मतलब होता है क्रूर व्यवहार। एट्रोसियस का मतलब क्या होता है भाई? क्रूर व्यवहार। रूथलेसलेस मतलब क्या होता है? क्रूर व्यवहार। सेवेज मतलब होता है सेवेजरी, यानी क्रूर व्यवहार। क्रूअल जानबे करते हो, मॉन्स्ट्रस जानते हो, हॉरिडनेस जानते हो। अब देखो जो हमारा क्रूर व्यवहार नहीं करता है, निर्दय नहीं है, अनसिंपेथिकल नहीं है, यानी वो सिंपैथी वाला आदमी है, काइंडनेस आदमी है, कंपैशन है उसके लिए, दूसरे के लिए भावना है, मर्सी है, ह्यूमैनिटी है। ऑडेसिटी यानी साहस। ऑडेसिटी यानी साहस। ऑडेसिटी यानी साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो? टिमिरिटी। टिमिरिटी का मतलब तो ऐसे, टिमिरिटी मतलब होता है दुस्साहस, TEMERIT। टिमिरिटी का मतलब होता है दुस्साहस करना। तुम्हारी दुस्साहस कैसे होगी? यहाँ अलग वर्ड है। ऑडेसिटी यानी साहस। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? ऑडी में जो चलेगा, ऑडेसिटी, ऑडासिटी, जो ऑडी में चलेगा उसके पास भाई साहस तो होगा, तभी तो भाई ऑडी में चलेगा, नहीं तो कोई छीन भी लेगा अगर साहस नहीं होगा तो। बोल्डनेस यानी साहस है, ब्रेवरी है, गट्स है, कॉन्फिडेंस है। गट्स का मतलब कॉन्फिडेंस। करेज है, साहस है। इंट्रेपिड है भाई, डरपोक नहीं है। लायन हर्टनेस है, दम, शेर वाला दिल है। डॉन्टलेसनेस है, गैलेंट्री, बहादुर है, वैलर है, फियरलेसनेस है। अब देखो जो बहादुर नहीं है वो क्या है भाई? डरपोक है। डरपोक के लिए वर्ड कर सकते हैं कोवार्ड यानी डरपोक, टिमिड यानी डरपोक, माइल्डनेस यानी डरपोक, और चिकन हॉटेड यानी डरपोक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक यानी एकदम शुद्ध, एकदम विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं भाई, एकदम जेन्युइन है, एकदम जनरल है, एकदम रिलायबल है, एकदम वैलिड, एकदम गारंटीड, एकदम एक्चुअल, एकदम ओरिजिनल, एकदम बोनाफाइड। देखो एग्जाम में हम कहीं कॉलेज वॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो हमको बोनाफाइड एक फॉर्म करना पड़ता है, बोनाफाइड बनाना पड़ता है, बोनाफाइड एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो बोनाफाइड में जो भी हमारा ओरिजिनल बोनाफाइड एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जो भी हमारा ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ होता है उसमें हम सभी लिखते हैं, उसके साथ साथ उसके बाद हमारा सब चीज़ मैच होता है, उसके बाद ही हमको एडमिशन प्राप्ति होती है। अब जो सही नहीं है, अब जो सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, यानी कि वो उसमें कुछ ना कुछ फेंटा गया है, कुछ में कुछ उसमें मिलाया गया है। अगर मिलाया गया है तो बोलेंगे काउंटरफिट यानी नकली। अनरियल है, फाल्स है, फेक है, फिक्सेस है। और एक वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब भी होता है नकली। स्प्यूरियस का मतलब भी क्या होता है भाई?
नकली। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस होता है स्वयं शासन। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वयं शासन, खुद का शासन, एक आदमी का शासन। कितना आदमी का शासन? एक आदमी का शासन। यानी कि वो डिक्टेटर वाला बात हो गया। क्या हो गया? डिक्टेटर वाला बात है, दूसरे का बात नहीं मानेगा, वही बोलेगा अभी परमाणु लॉन्च करो, अभी जाके पाकिस्तान को ख़त्म कर दो तो ख़त्म कर दो भाई, अभी जाके पाकिस्तान को ख़त्म कर दो तो ख़त्म कर दो। यानी कि उसका केवल शासन चलेगा भाई। एक तरह से अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा बात ये नहीं है कि सभी लोगों को मिला के बात किया जाए तो हमको अच्छा होता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस यानी होता है स्वयं का शासन, यानी एक लोग का शासन है, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ गवर्निंग है, किसी को पूछना उछना नहीं है, सेपरेट है, अलग है, सोवरेग्न है। जैसे कि पॉलिटी में हमको वर्ड देखने को मिलता है सोवरेग्न। सोवरेग्न मतलब होता है क्या? स्वयं शासन, डिक्टेटरशिप, केवल और केवल एक का शासन, राजा का शासन, जो किसी अब इंडिपेंडेंट है। अब बोले कि अगर वो ऑटोनोमस नहीं है, डेमोक्रेसी वाला है, तो यानी डिपेंडेंट है। नॉन ऑटोनोमस है, सब्जेक्ट है, डिपेंड है भाई। एवर्जन यानी नफरत, ये वर्ड आता है, अच्छे तरीके से समझो। एवर्जन यानी नफरत, किसी से घृणा करना, हेट करना। क्या करना? हेट करना। एक वर्ड आता है डिटेस्ट। जब भी आदमी टेस्ट लेता है, जब भी आदमी टेस्ट लेता है, मान लो कि आप क्लास में का सर बोले थे कल कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन सर को याद नहीं रहा, और लड़की जानबे कर तो तेज बनती है सर, बोलती है लड़की कि सर कल आप बोले थे कि टेस्ट लेना, तो उस समय बहुत ज़्यादा घृणा आता है। जब हमारा टेस्ट होता है तो हमको बहुत ज़्यादा घृणा आता है, लेकिन वही टेस्ट आगे चलकर हमको फ़ायदा देता है, वो बात अलग है। डिटेस्ट यानी घृणा करना, डिसलाइक यानी घृणा करना, हेट एनिमिसिटी घृणा करना, एंटोगोनिज्म हमारा विरोधी जिसे हम घृणा करते हैं। डिटेस्ट यानी घृणा करना, रिपल्सन यानी घृणा करना, रिपग्नेंस यानी घृणा करना। अब घृणा नहीं कर रहे तो उसके साथ हम दोस्ती है, हमारा अफेक्शन है, लव है, फॉन्डनेस है, लाइकिंग, एडमायरेशन, अट्रैक्शन है, ठीक है। एवॉर्ड, एवॉर्ड मतलब होता है से बचना। एवॉर्ड मतलब क्या होता है? एवॉर्ड का मतलब होता है से बचना। एवॉर्ड मतलब होता है बचना। एक होता है ओवर्ट, ओवर्ट मतलब होता है ओपन, और एक होता है कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है कवर, ठीक है। एक होता है ओवर्ट यानी ओपन, एक होता है कोवर्ट यानी कवर, ठीक है। एवर्ट का मतलब होता है बचना, यानी कि प्रिवेंट, फॉरस्टॉल बचना, हेल्प बचना, ऑबिएट बचना, प्रिक्लूड बचना, अवॉइड यानी उससे बचना, डिटर डिटर करना यानी उससे बचना, फॉल स्टील क्लियर ऑफ यानी बचना। अब देखो एक्वर्ड, एक्वर्ड मतलब होता है एकदम भद्दा। एक्वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? एक्वर्ड का मतलब होता है एकदम भद्दा, बेतुका, एकदम भद्दा है भाई, बेतुका है, क्लम्सी, एकदम एकदम विचित्र दिखता है भाई, स्ट्रेंज जैसा दिखता है, क्लम्सी है, गौची है, नीचड़ जैसा दिख रहा है, ग्रेसलेसनेस में कोई सुंदरता नहीं है। अगर सुंदरता के लिए एक वर्ड हम बोल सकते हैं, इसमें कोई सुंदरता नहीं, अगर वो सुंदरता है यानी वो कोमली है। सुंदरता के लिए बोल सकते हैं कोमली, कोमली यानी सुंदर, कोमली यानी सुंदर, कोमली बहुत सुंदर है, कोमली बहुत सुंदर है। ग्रेसलेस यानी उसमें सुंदरता नहीं है, इनएलिजेंट यानी सुंदरता नहीं है, अनग्रेसफुल है, वियर्ड है, ठीक। और जो सुंदरता है वो ग्रेसफुल है। सुअब, सुअब मतलब होता है आकर्षण का केंद्र और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अर्बन, अर्बन के लोग यानी अर्बन यानी शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन याद करें हम बोल सकते हैं तो अर्बन के लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। डेबोनायर होते हैं यानी आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो आज हमारा ए वाला पूरा भी वर्ड था, जितना भी ए से आता है, ए वर्ड से आता है वो किए। अब ए वर्ड से खाली किए, लेकिन हम कितना वर्ड किए? जितना मान लो कि अभी हमको लगता है 100 वर्ड ए का हुआ होगा, उसके साथ साथ हर एक का साइनोनिम, हर एक का मीनिंग, कम से कम हर एक में 5 वर्ड है, 6 वर्ड है, यानी 500, और उधर 5-6 वर्ड है, यानी कि 500 दूनी का कितना हो सकता है? 100, 5-5 25, ठीक। तो हम लगभग हम यहाँ वर्ड देखें तो हम 700, 600, 700 अभी ही वर्ड कर लिए, अभी ही वर्ड हम 500, 600, 700, 800 कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको अच्छी तरीके से याद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी सवाल पूछे, ठीक है। तो आगे कल मिलते हैं बी से।
कल हम आपको, ये तो ए वाला थोड़ा ज़्यादा वर्ड था, ए वाला बहुत ज़्यादा वर्ड है तो आज इतना टाइम लगा। कल हम बी कर देंगे, सी कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं, ठीक है।